नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली वेजर्स, नीड बेसिस कैजुअल लेबर्स लगातार नज़रें गिराए हुए हैं, कब उन्हें उनका उद्धार होगा। वहीं पर अगर बात करें तो हाल ही में हमने एक अपडेट भी किया था, जहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने 32,000 डेली वेजर्स के लिए कह दिया था, जो कि 1986 से लेकर 1994 के बीच में लगे हुए हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए। और जिन्होंने अपनी 7 साल की सेवाएं पूरी कर दी हैं, उन्होंने कहा उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। वहीं पर डेली वेजर जो है 1994 के बाद भी अगर बात करें 20-20 साल, 25-25 साल हो गए हैं उन्हें लगे हुए, आज तक वो रेगुलराइज नहीं हुए हैं। वहीं पर अगर बात करें तो विक्रम शर्मा जी डेली वेजर हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने, जब देश के प्रधानमंत्री का यहाँ पर आगमन हुआ था, तो इन्होंने झंडा भाजपा का उठाकर इन्होंने कहा था कि अगर कोई उद्धार करेगा, कल्याण करेगा डेली वेजर्स का, तो वो है भाजपा। इसी तरह जो आपने देखा कि सदन चल रहा है, यानी कि मानसून सत्र जो चल रहा है, तो वहीं पर जो कि जुगल किशोर शर्मा जी का एक वीडियो लगातार वायरल ही नहीं हुआ, बल्कि डेली वेजर्स की उम्मीद भी बना दी। यानी कि उन्होंने अपने बड़े स्ट्रांग मजबूत शब्दों के साथ डेली वेजर्स की बात रखी। सबसे पहले एक वीडियो देखिए। बढ़ाई जा रही है महोदय, मैं थोड़ा सा समय और लूंगा, कुछ करणीय कार्य जो है उनकी और तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। संक्षिप्त करें। हाँ बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा। महोदय, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे कार्य हुए हैं, लेकिन कुछ करणीय कार्य हैं, उनकी ओर भी मैं चाहूंगा कि हमारी जो वित्त मंत्री है वो ध्यान दें और इस पर भी थोड़ी जम्मू कश्मीर ड्यूटी प्रशासन की सहायता करें। जैसे कि वहां पर हमारे डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, नीड बेसिस लोग हैं, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी आदि में काफी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। उनको नियमित करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी तनख्वाह बहुत कम है और जम्मू कश्मीर को केंद्र की सहायता चाहिए। इनको परमानेंट करने के लिए मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्री कोई ऐसी योजना बनाए जिससे कि भाई जम्मू कश्मीर सरकार को सहायता मिले और ये जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी जितने भी हमारे कैजुअल लेबर नीड। ये वीडियो जो है ये सदन के पटन से, जो कि जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा है, और ये मानसून का सत्र जो चल रहा है उस पर इन्होंने ये बात डेली वेजर की बड़ी मजबूती के साथ बात रखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से इन्होंने कहा है कि हमारे डेली वेजर, इन्हें रेगुलराइज किया जाए, इन्हीं बड़ी कम तनख्वाह में ये काम कर रहे हैं। और लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी सराहा भी है कि इस बार जुगल किशोर शर्मा ने बड़े कड़े शब्दों में, और ये कहेंगे बड़ी मजबूत अल्फाजों में, शब्दों में डेली वेजर्स के दर्द को बयां किया है। तो इस समय हमारे साथ विक्रम शर्मा जी मौजूद हैं। भले ही इनका जो पीएचई का फ्रंट है वो इनसे नाराज़ हो, पर ये बड़ी बेबाकी से बात करते हो और ये ज़रूर कहेंगे भाजपा भगत हैं, और आज भी कहते हैं कि अगर कोई परमानेंट करेगा डेली वेजर्स का, कैजुअल लेबर का, नीड बेसिस का, अगर कोई उद्धार या कल्याण करेगा तो वो भाजपा ही करेगी। इसीलिए भाजपा का जम्मू कश्मीर में सीएम होना बड़ा ही ज़रूरी है, भाजपा की सरकार बनना बड़ा ही ज़रूरी है, क्योंकि अब हाथ ही निकल गया है, पूछ रह गई है। चलिए जानते हैं विक्रम जी। विक्रम जी, आप भाजपा भगत हैं। हाँ जी, हाँ दीदी, ज़रूर। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का दीदी शुक्रिया जो आपने मुझे मौका दिया दीदी। देखिए दीदी, ये एक युद्ध चल रहा है, युद्ध। जैसे महाभारत में एक युद्ध चला था ना, कृष्ण जी ने किसका साथ दिया था? पांडव का। जीत किसकी हुई? पांडवों की। अच्छाई, धर्म। कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? देखिए दीदी, ऐसे ही इधर जम्मू कश्मीर में ये युद्ध चल रहा है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और अन्य, अच्छा, ये सभी मिलकर भाजपा से लड़ रहे हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है दीदी, इनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। इतना क्या क्या हो गया जहाँ पर लोग आज परेशान हैं, डेली वेजर भी नाराज़ हैं। पिछले लगभग आप माने तो 1 साल से ऊपर हो गया, 600 प्लस, यानी 700 दिन भी होने, 650 दिन होने को आए हैं। डेली वेजर जो बैठे हुए हैं, उनका आप भी तो उन्हीं में से एक थे ना, तो आज क्या हो गया, आप माला जप रहे हैं भाजपा की? देखिए दीदी, हुआ क्या, प्रधानमंत्री जी हमारे जम्मू में आए, बहुत सारे डेली वेजर दीदी, कम से कम 8-10 हज़ार डेली वेजर स्टेडियम में गया था। मैं भी गया था, मैंने झंडा उठाया।
जोरों शोरों से बीजेपी जिंदाबाद बोला, झंडा उठा के हम गए। हम उस आस में नहीं गए थे मोदी जी हमारा कुछ करेंगे, हम एक झलक देखने गए थे। प्रधानमंत्री जी आया, वो सबका फर्ज है दीदी, प्रधानमंत्री सबके हैं। जब मैंने उधर झंडा उठाया, बड़े जोरों शोरों से मैंने जिंदाबाद बोला। दूसरे दिन मैं बीसी रोड में गया, धरने में मैं भी शामिल था दीदी, मैं भी काफ़ी देर उधर बैठा हूँ धरने में। जैसे मैं धरने में गया तो कुछ शरारती तत्व, कुछ एक दो लगा लो, एक दो तीन शरारती तत्व था। उन्होंने मेरे को कहा अगर तू स्टेडियम में गया उधर मुर्दाबाद के नारे लगाने थे। दीदी मैंने उसको ये बात बोली, विक्रम शर्मा मर जाएगा, सिर कट जाएगा, नौकरी रहे चाहे ना रहे, ऐसा गंदा शब्द विक्रम शर्मा कभी नहीं बोल सकता कि बीजेपी मुर्दाबाद। कभी विक्रम शर्मा कभी नहीं बोलेगा। उन्होंने मेरे को बोला उधर आप गए थे, प्रधानमंत्री जी के नारे लगाने थे मुर्दाबाद के, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। मैंने बोला यार क्यों नहीं किया, सब कुछ किया। भाजपा ने, जब से भाजपा का सुधार आया 2014 के बाद दीदी, वो सुधार आया दीदी, ऑनलाइन हमें पे मिल रही है, अकाउंट में हमारे पे आती है। मानता हूँ मैं 9,330 से कुछ नहीं बनता दीदी, मैं मानता हूँ। वो भी टाइम देखो ना, क्या टाइम था उस टाइम मैडम अपना दीदी, हमें साल में 3-4 पे मिलती थी उस टाइम, 3-4 पे मिलती थी। कभी 900, मैं खुद 980 पे लगा था, साल के 3-4 पे मिलनी, बाकी पेंडिंग। ये कहते हैं कि 2014 के बाद हमारी पेंडिंग है दीदी। मैं कहता हूँ मैं 2008 का लगाऊँ, बहुत ज़्यादा साथी है, 7 के लगे हैं, 6 के लगे हैं, 9 के लगे हैं, 10 के लगे हैं, पेंडिंग उस पहले की है ना। ये कहते हैं 14 के बाद पेंडिंग है। मेरे साथ बैठे कोई कौन कहता है 14 के बाद पेंडिंग है? पेंडिंग तो मैं 2008 का लगाऊँ, मेरे को रेगुलर पे की नहीं मिली। मेरे को पे मिली है दीदी 2008 का मैं लगाऊँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रेगुलर पे नहीं मिली है। रेगुलर पे हमें मिल रही है कोई 3-4 साल से। वो किसके राज में मिल रही है? 14 के बाद ही रेगुलर पे, जबकि भाजपा की, हाँ दीदी, भाजपा के टाइम में रेगुलर पे मिल रही है। पहले क्या होता था, पहले हमारे टिकटों में साइन देते थे तो मानो कि 980 था, 900 मिलता था, 80 रुपये नहीं मिलते थे। आज अगर 9,330 है ना, 30 रुपये पहले आते हैं, 9,300 बाद में आता है, 30 रुपये भी हमको मिलते हैं। पहले 980 तनख्वाह थी, मेरी खुद 980 तनख्वाह थी 2008 में, 900 रुपया देते थे, 80 रुपये नहीं मिलते थे हमें। टिकटों में साइन करते थे, क्या पता क्या करते थे क्या नहीं करते थे, हमें कोई बल्कि पता नहीं था। आज देखो दीदी, मोदी राज में, बीजेपी के टाइम में देखो, आज हमने अगर गैस लेना है अपने मोबाइल से हम बुक करते हैं, चलो जी गैस बुक हो गया। पहले इतनी लंबी हम लाइनें लगाते थे। ये भी टाइम देखो ना, कितना गंदा टाइम था, आज कितना अच्छा टाइम है, ऑनलाइन ज़माना हो गया है दीदी सारा। बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं दीदी, आगे भी करेगी। बाकी मेरे जितने भी मेरे साथी हैं डेली वेजर, मैं उनको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ साथियों, बीजेपी ही हमारा काम करेगी दीदी। मेरा ये वीडियो मेरा रिकॉर्ड करके रख लो। जिस दिन हमारी हाँ दीदी कोई बात नहीं, जिस दिन हमारी जीत होगी, फिर ये वीडियो आपने चलाना है। मैं आज भी ओपन कह रहा हूँ, बीजेपी ही हमारा काम करेगी। बीजेपी जिंदाबाद है, जिंदाबाद थी, जिंदाबाद रहेगी। इतना विश्वास, इतना ओवर कॉन्फिडेंट दीदी, मुझे पूरा विश्वास है दीदी, पूरा विश्वास है। हमारे जितने भी इधर लोकल लीडर हैं भाजपा के, मेरी उनसे हाथ जोड़कर विनती है, सभी एक साथ इकट्ठे हो जाओ। हमारे जुगल शर्मा जी ने जो MP हैं अपना पार्लियामेंट में, उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। जो उन्होंने आज उनके चेहरे में कोई रंगत थी, पूरे जोश से उन्होंने हम बोला कि अपना वित्त मंत्री सीताराम जी से उन्होंने बोला कि PHE के डेली वेजर सभी डिपार्टमेंट पे उन्होंने नाम लिए कि वो डेली वेजर बहुत खज्जल है, 9,330 से उनका कुछ नहीं बनता है, तनख्वाह कम है। जुगल जी ने ये बात रखी है दीदी, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है दीदी, ऊपर तक बात गई है। लेकिन मैं गारंटी से कह दूंगा कि अपने डेली वेजर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों, 2-4 महीने की बात है, विधानसभा की इलेक्शन आने वाली है, बढ़ चढ़ कर भाग ले, बीजेपी को सपोर्ट करो। मैं गारंटी से कहता हूँ बीजेपी ही हमारा काम करेगी। लोग तो अभी कह रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं पहले जो अभी लोकसभा के इलेक्शन में हमने प्रधानमंत्री, क्योंकि हमें चाहिए था देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हूँ, पर अब जो इलेक्शंस होंगे असेंबली के जम्मू कश्मीर, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा का इस बार सुपड़ा साफ हो। और विपक्ष भी आज एकदम से साइड पे हो गया। विपक्ष ने भी पूरा मन बना लिया कि इस बार भाजपा को जम्मू कश्मीर से बाहर खदेड़ कर फेंकना है। तो आम जनता भी
परेशान है। देखिए, एक डेली वेजर का मसला नहीं, हम बताते हैं आपको। मसला जो है, अब पानी के आपको मीटर लग जाएंगे, जितना पानी इस्तेमाल करोगे उस हिसाब से बिल आएगा। बिजली के बिल है, स्मार्ट मीटर है। चलिए, लोगों ने, आप लोगों ने, सब ने, जो लोग डेली वेजर है, जो परमानेंट है, जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं। एलजी साहब ने कहा, और सरकार ने अगर फैसला कर ही लिया है कि पहले डिजिटल थे, अब स्मार्ट मीटर लगाने का लगा दिया, पर एलजी साहब ने कहा कि 24/7 बिजली मिलेगी। ठीक है, आपका भी बिल आता होगा, हमारा भी बिल आता है। एक घर में एक बंदा या दो बंदे 4000 बिल थमा देते हैं, और अगर ड्यू डेट के मुताबिक नहीं करवाएंगे तो पीछे से बिजली काट दी जाती है। तो फिर 24 घंटे बिजली क्यों नहीं मिल रही? त्राहिमाम कर रहे हैं। कल की देखिए, हमारे वहाँ पर रिहाड़ी की बात करें तो कल शाम से बिजली बंद थी। आज सुबह जब हम ऑफिस में निकलने लगे, इन्वर्टर भी डेड हो गया, पानी नहीं था टैंकियों में, इतनी परेशानी थी, पूरा एरिया त्राहिमाम कर रहा था। यही नहीं, जम्मू के हर क्षेत्र की बात करें, वही तो कह रहे थे, पहले इतने बुरे दिन नहीं थे। अच्छे दिनों का सपना दिखाकर आज ये जनता की बात जो हम आपसे विक्रम जी कर रहे हैं, सिर्फ डेली वेजर नहीं समझिए कि आप जनता है जम्मू कश्मीर की। पानी के अब जो बिजली के बिल आ रहे हैं, भारी भरकम आ रहे हैं। चलिए, जितना इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से बिल आ रहे हैं, उसके बाद भी बिजली नहीं मिल रही, आपूर्ति नहीं मिल रही। बिजली नहीं होगी तो पानी नहीं लोगों को मिल रहा है लगातार। अब आने वाले समय में और भी देखिए, सड़कों की हालत देखिए। माना एम्स मिला है, अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बने हैं, रिंग रोड बने हैं, पर जो मूलभूत सुविधा उनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना। ये भी बताइए। देखिए दीदी, बहुत अच्छा सवाल किया आज। देखिए, मैं आज बात करूंगा कोरी पाए लगे कोड़ी, बस डायलॉग। मैं बात करूंगा बिल्कुल कोरी पाए लगे आज किसी को कोड़ी। ठीक है मैडम, जो सच्चा बंदा होगा ना वो मेरे को गाली नहीं देगा। फिर आप समझ गए आगे, जो मेरे को गाली देगा फिर मैं आगे नहीं बोलूँगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। देखिए दीदी, ये कसूर किसका है? हमारा ही कसूर है ना। देखो दीदी, मेरी गली में मीटर लगे हैं, मैं बिल दे रहा हूँ, मेरा चेक कर सकते हो। 3000, 4000, 5000, 6000 मेरी गली में सारे दे रहे हैं। दूसरी गली में मीटर नहीं लगे हैं। तीसरी गली में वही पुरानी तारें लगी हैं, उधर कुंडियाँ चल रही हैं। कसूर किसका है? हमारा। मोदी जी का कसूर थोड़ी है। कहते हैं मोदी जी ने, हमारा कैसे हुआ? हमने थोड़ी कुंडियाँ लगाए, मीटर क्यों नहीं लगा रहे? देखो दीदी, क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो मेरी गली में आए, हमारे मोहल्ले का कोई नहीं बोला, उन्होंने मीटर लगाए वगैरह, तार वगैरह लगाए, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी गली में टीम गई, उधर लोग इकट्ठे हो गए, मीटर लगाने नहीं दिए। वो पता था उन्होंने कुंडी लगानी है, हल्ला हुल्ला किया, लोग चले गए। वो जो टीम आई थी वो प्राइवेट विभाग की फिर है ना, इसमें नालायकी है। मैं बताता हूँ दीदी, सारा बताता हूँ। तो बाकी भी घूमते हैं ना, जिन्होंने पिसते हैं। एक चीज़ है ना, जिस मोहल्ले में अभी भी कुंडियाँ चल रही हैं, मैं दिखाता हूँ। बहुत मोहल्ले ऐसे हैं उधर अभी तक मीटर नहीं लगे हैं, वही पुरानी तारें हैं, उधर मैडम कुंडियाँ चलती हैं। मैं अब नाम नहीं लूँगा, कुंडियाँ कौन डलवाता है, कैसे डलती हैं। आप समझदार के लिए सारा इशारा काफ़ी होता है। ये कसूर किसका दीदी? हमारे लोगों का ना। जिस दिन हम नहीं ना सुधरेंगे, कुछ नहीं होने वाला दीदी। हम ये सारा देखो दीदी, अगर लाइट नहीं आएगी, लोग बोलेंगे देखो मोदी राज में लाइट नहीं आ रही है। अगर किसी घर में पानी नहीं आएगा, देखो जी मोदी राज में पानी नहीं। और मोदी जी उधर क्या करेंगे? हम नहीं सुधरेंगे, उधर मोदी जी क्या करेंगे? का मतलब कि दीदी की सरकार है ना। देखिए दीदी, उधर सरकार क्या करेगी जब हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे? मीटर खुद थोड़ी लगाएंगे भाई, मेरे मीटर खुद थोड़ी जनता चढ़ कर लगाएगी। तो क्यों? इसका मतलब जनता जहाँ पे चिल्लाएगी तो वहाँ पे मीटर नहीं लगेगा। जहाँ पे जनता बेचारी चुप करके घर में बैठेगी, उनके घर में आप मीटर थोप के चले जाएंगे। दीदी, इधर सरकार का कोई दोष नहीं है, ये दोष है डिपार्टमेंट का। बिजली के जो एक्सिन है, चीफ इंजीनियर है, छोटे से लेकर बड़ा। डिपार्टमेंट किसके अधीन आते? चलिए ये बताइए। डिपार्टमेंट का। मैं 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही। एलजी साहब को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एलजी साहब को मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ। एलजी साहब, सख्ती से आदेश निकालिए, सख्ती से एरिया चेक कीजिए, हर एरिया को चेकिंग कीजिए, किस किस एरिया में तार जो है पुरानी लगी है, नहीं लगी है। जिधर तारें पुरानी लगी हैं उसको पूछो। चीफ इंजीनियर, जितने भी हैं बिजली डिपार्टमेंट के, बड़ी सी बड़ी चेयर के, इनको पूछो ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये धांधली क्यों चल रही है? जो एलजी साहब ने कहा था कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, जहाँ पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, तो वहाँ पर तो नहीं मिली। दीदी, मैं एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। फिर आप बड़े गुंडा। मैं एलजी साहब से एक दरख्वास्त, मेरी तरफ से दरख्वास्त है, सख्ती से इसका जो भी है पालन, इसको निकालें, सख्ती से सख्त कार्रवाई हो। जिधर जिधर मोहल्ले में मीटर लगे हैं ठीक है, जिधर नहीं लगे हैं उधर लगाए जाए। जो भी कोई हल्ला हुल्ला करता है, भले बिजली ना दे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा था कि स्मार्ट मीटर लगेंगे तो
तो बिजली देंगे। हमारा पूरा एरिया रिहाड़ी कॉलोनी की बात करें, कई सारे ऐसे इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरह से मीटर लगे हुए हैं, उसके बाद भी 6-6 घंटे 8-8 घंटे का कट रहता है, तो इसमें लोगों का थोड़ी ना कसूर है। देखो दीदी, फिर वही बात पहले सुनिए हम बात करते हैं, आप भाजपा भगत हैं, बनिए, वो आपका व्यक्तिगत फैसला है, पर जनता को आप नकार नहीं सकते, जनता को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज महंगाई की मार है, आज लोग व्यापारी वर्ग देखिए, 200 साल पुराना ट्रेंड जो था, जो अपना दरबार मूव का वो चला गया। उसके बाद व्यापारी को, जम्मू के और कश्मीर के व्यापारियों को, खास करके जम्मू के व्यापारियों को ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद बिजली के लोगों को, व्यापारी छोटे छोटे, उन्हें कितनी मुश्किल आ रही है। जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हुई है, आम इंसान का जीवन अस्त व्यस्त हो गया हुआ है। भारी बिल भी भरो और 24 घंटे लाइट भी ना आए। ये तो नाइंसाफ़ी हुई ना। तो किसके राज में हो रहा है? कांग्रेस तो नहीं केंद्र में, एनसी तो केंद्र में नहीं है। फिर देखिए दीदी, फिर वही पार्टी की बात आ गई कि कांग्रेस नहीं है, जहाँ एनसी नहीं है। देखो दीदी, इसमें कसूर सारा आता है डिपार्टमेंट का। डिपार्टमेंट किसके अधीन है? डिपार्टमेंट देखिए दीदी, उधर पार्टी क्या करेगी, उधर गवर्नर साहब क्या करेंगे? रात को अगर कोई चोरी कुंडी डाले, मतलब कोई वाली वारस नहीं जम्मू। देखो दीदी, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ। रात को चोरी कुंडी डलती है, अभी भी कुंडियाँ डली है, मैं दिखाता हूँ। वो किसकी कमजोरी है? डिपार्टमेंट की कमजोरी है। क्यों कुंडियाँ डलती हैं? सख्ती से सख्त मैं एलजी साहब से एक प्रार्थना करता हूँ, एलजी साहब अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस एरिया में मीटर नहीं लगे हैं, जिस एरिया में वही पुरानी तारें लगी हैं, उधर अभी भी कुंडियां डलती हैं, झुग्गी बस्तियां डली हैं, उधर झुग्गी बस्तियों में हीटर अभी भी चल रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। बिल्कुल, तो वही कर विभाग। देखो दीदी, फिर कहीं ना कहीं विभाग की चुप है, या एलजी साहब उधर नजर क्यों? दीदी, ये कमजोरी डिपार्टमेंट की है, बस डिपार्टमेंट की कमजोरी है, छोटे से लेके बड़े तक। अगर डिपार्टमेंट सख्त हो जाए ना दीदी, हर घर बिजली मिलेगी। देखो क्या होता है, जैसे ही अपना दूसरे मोहल्ले में लाइट जाती है, वो जब कुंडी डालते हैं, ओवरलोड हो जाता है, लाइट चले जाती है। दूसरे मोहल्ले की लाइट चलेगी, मेरे मोहल्ले में लाइट है। जब उसकी लाइट जब ठीक करनी है, पूरे पावर हाउस से लाइट पूरी बंद करते हैं। पूरी लाइट जब बंद करेंगे, देखो दीदी, जो बिल दे रहा है वो भी पक्खी जोड़ रहा है, जो बिल ना दे रहा वो भी पक्खी जोड़ रहा है। एक बात कर रहा हूँ दीदी, वो कसूर किसका है? कसूर किसका? डिपार्टमेंट का। ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एक चीज़ बताइए कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी आए थे और मंच साझा किया था जम्मू में। उन्होंने कहा था ललकार रैली में सबसे पहले हम डेली वेजेस का मसला हल करें। 2014 और 24 है ना, 10 साल हो गए हैं। आज 10 साल हो गए हैं, डेली वेजर उम्मीद में है, उन्हें भी लग रहा था भाजपा ही करेगी। फिर आप कह रहे हैं दिहाड़ी बढ़ा दी, 9,000 कर दिया, 9,330 कर दिया। महंगाई भी तो बढ़ती गई ना। क्यों ना इन्हें फेज मैनर में परमानेंट कर देते? निकालते, एक लाट निकालते, दूसरा लाट निकालते, डेली वेजर भी स्ट्राइक ना करते, आराम से बैठ जाते। उन्हें पता था ये भाजपा सरकार है जिस पर हमने विश्वास दिखा था, फेज मैनर में ही सही, पहले उनकी बारी, अगली बारी हमारी होगी। तो डेली वेजर की भी उम्मीद जागती। कई डेली वेजर ऊपर वाले को प्यारे हो गए, कई लोग बेचारे पीडीडी की बात करें, कई को बाजू काट गया, कहीं को हाथ काट गया, बेचारे उनके परिवार भूखमरी की कगार पर है। तो कैसे चलता रहे, कब तक चलता रहेगा? और जनता तो कि आपके डेली वेजर कर रहे हैं, यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास था इस बार नहीं हम भाजपा पर, खासकर जम्मू कश्मीर में भाजपा पर विश्वास करेंगे। ना करो दीदी, 2-4 लोटे अगर समुद्र से पानी निकालोगे उसमें क्या आ जाएगा? इन्होंने तो सीधे बोला था, जो मेरे को गाली दे रहे थे, 2-4 शरारती तत्व थे, इन्होंने मोल खराब करने की कोशिश की कि हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे। क्या हो गया? बीजेपी हार गई। जुगल जी जीत गए, डॉक्टर जितेंद्र जी जीत के, फर्स्ट क्लास वोटों से जीते। जीत एक वोट की भी होती है, हार एक वोट की भी होती है मैडम। मतलब वो जीते हैं मैडम। चलिए, और कोई नहीं होगा अगर इनके वोट ना डालने से। देखो मैडम, मेरी बात, एक वोट भी बड़ा कीमती होता है। एक वोट से सरकार गिर भी जाती है और बन भी जाती है। तभी तो मैंने बोला, एक वोट से सरकार बन भी जाती है, एक वोट से सरकार। भाजपा भक्त है, अगले वाले आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनकी सीट पक्की है। भाजपा के जितने भी नेता, रविंद्र राणा जी हैं, कविंदर गुप्ता जी हैं, जुगल किशोर शर्मा जी हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इस चेहरे को देख लीजिए, ये पक्के भाजपा भगत हैं। तो इनकी टिकट बंदी है भाई, टिकट बंदी। चलिए, इन्हें टिकट दीजिएगा ताकि ये भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में डेली वेजर्स के लिए कुछ कर पाएँ अपनी कलम से, है ना। देखिए दीदी, फिर मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भाजपा जो कर गई है, जो कर रही है, ऐसी सरकार ना कोई करेगी ना कोई कर सकती है। बीजेपी जिंदाबाद है, बीजेपी ही सब कुछ करेगी। हमारे भाजपा ऐसा कर गई है, स्मार्ट मीटर लगा दिए, लोग रो रहे हैं, बिजली नहीं मिल रही, पानी के मीटर भी लग जाए, प्रॉपर्टी टैक्स, कुत्ते रखने का टैक्स लग रहा है। आखिर चल के ये कोई फॉरेन कंट्री जैसा कनाडा है क्या, लंदन है क्या इस तरह की? देखिए, जहाँ पे इतनी खूबसूरत हो और हर सुविधा और लोग टैक्स पे टैक्स देते जाए। दीदी देखो, कसूर किसका? हमारे लोगों का। अगर मेरे मोहल्ले में, मैं पहले भी बोला, मेरे मोहल्ले में टीम आई, मीटर लगाए,
लग गए, ठीक है। दूसरे मोहल्ले में गई, उधर लोग इकट्ठे हो गए, प्रोटेस्ट वगैरह किए, उधर मीटर नहीं लगे, ठीक है। कसूर किसका? हमारे अपने लोगों का है ना। अगर बिजली 24 घंटे चाहिए, पानी 24 घंटे चाहिए, तो फिर कार्रवाई भी होने दो ना, कार्रवाई भी होने दो। आपने कार्रवाई होने नहीं देते। आपने भाजपा भगत बनकर आपने कह दिया सबको कि डेली वेजर का काम जो भाजपा ही करेगी, चलिए बीजेपी भी करेगी, पर वो डेली वेजर ने देखना है या आम जनता ने देखना है। देखिए कमेंट आ रहे साफ तौर पर कह रहे हैं, एक हमारी मैडम अन्ना दुरानी पूछ रही मेट्रो कहाँ गई, जो जुगल किशोर शर्मा जी ने कहा था। उसके बाद फिर से सख्ती करेगा, शाम को नेताजी का फ़ोन। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि कई नेताओं के भी हैं बिल 2.5 लाख है, 4-4 लाख है, उनके तो कोई नहीं पूछता। अगर आम जनता का बेचारे का 10,000 बिल होगा तो कहते हैं ऊपर से बिजली काटेगी, ऊपर पता नहीं कौन सा है, हमें भी पता नहीं। फिलहाल चलिए, ये भाजपा भगत हैं, हम भी कहेंगे, क्योंकि इन्हें नौकरी की परवाह नहीं है। इन्हें भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बननी चाहिए और उद्धान करेंगे डेली वेजर का। ये इनका व्यक्तिगत राय है, ये कह रहे हैं, ये तो फैसला हमारी जनता ने करना है, जनता जनार्दन का फैसला सर माथे पर। और डेली वेजर का मसला और डेली वेजर के हाथ में है, किसके सर पर जीत का ताज पहनाना, किसके सर पर नहीं। क्योंकि जो भुगतान हमारे डेली वेजर्स ने किया है वो शायद ही कोई कर रहा होगा। लगभग 80 से 90% लोग जो हैं डेली वेजर हर विभाग में काम करें, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल की बात करें, चाहे PHE डेली वेजर्स की बात करें, चाहे PDD डेली वेजर्स की बात करें। वो भी 12,000 पक्के हुए थे, और कहाँ हुए हमें भी आज तक नहीं पता चला। पक्के खाली नाम के ही होते हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट ने भी देखा 32,000 जो आदेश दे दिया कि जो 1986 से 1994 तक लगे हैं, उन्हें 7 साल उनको उनके हक से वंचित नहीं रखा चाहता। चलिए, एटलीस्ट जुडिशरी ने तो इस पर ध्यान दिया, गरीबों की बात सुनी। तो अगर 1994 तक पक्के हो सकते हैं, 1994 से लेकर आज तक वो पक्के, और बाकी जो हैं वो क्यों पक्के नहीं हो सकते? तो सरकार अगर करना चाहे, अगर रातों रात आप एब्रोगेशन कर सकते हैं 370 का, रातों रात स्टेट को अगर UT में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है डेली वेजर्स को पक्का करना। हम फिर से सरकार से गुहार लगाते हैं, आप लोग फेज मैनर में ही सही डेली वेजर्स को पक्का करिए, क्योंकि जहाँ पर पहली सरकारों को चेहरा दिखा दिया था हमारी जनता ने, तो ये ना हो भाजपा को इस बार अगर असेंबली के जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होते हैं उन्हें भी मुँह की खाने पड़े। चलिए, फिलहाल जुगल किशोर शर्मा जी ने आवाज़ तो उठाई डेली वेजर के लिए, बुलंद आवाज़ उठाई है, क्योंकि इन नेताओं का काम है आवाज़ उठाना, चाहे कोई। जी देखिए मैडम, मेरे को 7 साल बनते हैं, मुझे लगा मैं 2007 में था, सॉरी 2008 बोल दिया, 2007 में मैं लगा हूँ। मेरे को 7 साल बनते हैं 14 से पहले। मेरे को परमानेंट क्यों नहीं किया? NC PDP कांग्रेस जो सरकार थी, इन्होंने मेरे को परमानेंट नहीं किया। मेरे से भी सीनियर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मेरे से भी सीनियर हैं जिनको 20 साल 25 साल 28 साल हो गए। तभी तो उनका सुपड़ा साफ किया था, भाजपा को लाया था ना। मैडम मेरी बात सुना, 70 साल तो 10 साल में फर्क नहीं है मैडम। तो हम कह रहे हैं तभी तो उन्होंने फिर 10 साल में इतना सुधार लाया। मेरे स्टेशन से 75 बंदे की पे निकलती थी, आज 28 बंदे की निकल रही है। सुधार नहीं है जी। मैं अपने स्टेशन की बात नहीं कर रहा। वो कहाँ गए बाकी वाले बेचारे? मैडम बेचारे नहीं थे वो, मैंने वो पता क्या चक्कर था वो। फिर मैं मैडम फिर बोलूँगा, फिर वही बात आ गई। मैं बात करूँगा कोरी पाए लगे किसी को कोड़ी, मैं बात करता हूँ सीधी, फिर मैं मुंह पे, चाहे किसी को बुरी लगे। मैंने फिर वो पैसा फिर समझ तो जाओ। आप कोड़ी नहीं करते, आप बात करते हैं अपने मन की, क्योंकि आप हैं भगत, आप चाहते हैं बाकी भी भगत बन जाओ। उन पर छोड़िए, जनता पर छोड़िए। NC कांग्रेस आप अगर कह रहे हैं आपका 9000 में चूल्हा चलता, तो हमें लगता है डेली वेजर से इन्हें क्लास लेनी चाहिए, इनको पता चले किस तरह से। देखिए मैडम, NC कांग्रेस PDP के राज में मेरे स्टेशन से 75 बंदे की पे निकलती थी, आज 28 बंदे की निकल रही है। जब भाजपा आई, ऑनलाइन हुए हम, वो बंदे कहाँ गए मैडम? कहाँ 28 तो कहाँ 75? अब 28 की निकल रही है, पहले 75 की निकलती थी। खाली मेरे नहीं, बहुत एरिया मैडम, बहुत एरिया। आपको पक्का विश्वास है? डोडा, उदयपुर, सब ऐसा चलता था मैडम। आपको विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार? मैडम पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास। भाजपा की सरकार बनेगी, ये लिख लो। बीजेपी ही डेली वेजर का काम करेगी, और कोई सरकार नहीं कर सकती, नहीं करेगी। जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ विक्रम शर्मा जी। गुरविंदर जी कह रहे हैं इनका क्यों इंटरव्यू लेते? गुरविंदर जी, हमारे मंच है जो हर एक के लिए उपलब्ध है, कोई भी अपनी बात को रख सकता है, अपने मन की बात को, अपनी परेशानी को रख सकता है। तो ये डेली वेजर्स की बात की। चलिए, इनका व्यक्तिगत राय है कि उन्होंने कहा कि भाजपा ही बनेगी, सरकार बनेगी। पर पहले जब केंद्र में भाजपा आई थी तो उन्होंने, केंद्र के अधीन ही था ना जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल अरुण जी आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इनके घर चल जाता होगा 9,000 रुपये में, तो हर कोई घर से। मेरा नहीं चलता घर, मेरा नहीं घर चलता है।
मैं कहता हूँ 9,000 रुपये कुछ नहीं बनता है, लेकिन जो भी होगा आहिस्ता आहिस्ता ही होगा ना, एकदम थोड़ी तली पे सरिया जमेगी, एकदम तली पे सरिया जमेगी। अगर 70 साल में इतना गंद मच गया था, अब 10 साल में इतना सुधार आया, आहिस्ता आहिस्ता ठहरो, 9,000 की जगह 90,000 होगी, ये लिख लो। क्या बात है। चलिए इन्होंने कह दिया अब 90 साल होगी, बीजेपी ही करेगी। लगता है इनको इलेक्शन में पक्का टिकट मिलेगी भाजपा की तरफ से। चलिए फिलहाल हमने आज बात की है डेली वेजेस को लेकर, चाहे कैजुअल लेबर है चाहे नीड बेसिस है, हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं और अपने यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नेताओं से भी कहेंगे कि डेली वेजर्स का आप कुछ करिए, फेज मैनर में ही सही, क्योंकि बड़ा हो गया, बहुत होगी इनका इंतज़ार क्या कहते हैं ना, घड़ियाँ जो इनकी पल पल इनके लिए किस तरह से गुजरा वो आप समझ सकते हैं। इस महंगाई के दौर में 9,000 में बिजली का बिल देंगे, पानी का बिल देंगे या अपना घर का राशन चूल्हा चलाएंगे, बड़ा मुश्किल है। तो हम सरकार से कहेंगे, जिस सरकार को केंद्र तक पहुंचाया था हमारे डेली वेजर आम जनता के लिए, खास करके डेली वेजर ने, इनका ज़रूर कुछ करिए, फेज मैनर में से ही कम से कम इन्हें परमानेंट रेगुलराइज ज़रूर करना चाहिए, जो इनका अधिकार है। कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट ने भी ये कह दिया। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा। और ये ध्यान में रखिएगा, चेहरे को विक्रम शर्मा जी ज़रूर, इन्हें लग रहा है इस बार सीट मिलेगी, इन्हें ज़रूर टिकट मिलेगी भाजपा की तरफ से, भाजपा की तरफ से। और ये असेंबली इलेक्शन में ज़रूर मुझे लगता है कंटेस्ट करने वाले हैं। इलेक्शन नहीं लड़नी है, मैंने अपने डेली वेजर को पक्का करका के रहना है। जब पक्का मैंने बीजेपी ही करेगी, मैं आज भी बोल रहा हूँ, बीजेपी के थ्रू ही हम डेली वेजर पक्के होंगे। उस दिन जो वीडियो आपने चलाना है, ये वीडियो आप भी संभाल कर रखिएगा, ज़रूर हम चलाएंगे। तो अगर कुछ ऐसा नहीं हुआ तो इनको हम खींचेंगे भी अच्छे तरीके से। चलिए अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।